Hello everyone. Do you know what is God particle and why it is called God particle? तो चलिए आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं कि गॉड पार्टिकल क्या है और इसे गॉड पार्टिकल क्यों कहा जाता है। मेरे पास द हिंदू का एक आर्टिकल है। आर्टिकल का नाम है 10 years of Higgs boson, how the particle could unlock new physics beyond the standard model। 10 years of Higgs boson। ये हैं ब्रिटिश फिजिसिस्ट, ब्रिटिश थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट पीटर हिग्स। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के प्रोफेसर रहे। इन्होंने नाइनटीन 1964 से 1966 तक अपने बहुत सारे रिसर्च पेपर में इन्होंने मेंशन किया कि हिग्स बोसॉन नाम का एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके पास मास है। थ्योरेटिकली इन्होंने तो बता दिया कि हिग्स बोसॉन नाम का एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके पास मास है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कोई एविडेंस इनके पास नहीं था। पार्टिकल का नाम हिग्स बोसॉन दो लोगों के नाम पे पड़ा है, एक तो पीटर हिग और दूसरे हैं इंडियन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। इनके नाम से लिया गया है बोसॉन। तो दो लोग हो गए, पीटर हिग्स एंड सत्येंद्र नाथ बोस, जिनके नामों को मिला करके पड़ा है हिग्स बोसॉन। स्विट्जरलैंड के कैपिटल जेनेवा में एक संस्था है जिसका नाम है सर्न, CERN। कर्ण कहें या सर्न कहें, इसका मतलब होता है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये कहाँ है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के कैपिटल जेनेवा में। इस इंस्टीट्यूट में, इस ऑर्गेनाइजेशन में यानी जेनेवा में धरती के अंदर बहुत ही गहराई में 27 किलोमीटर लॉन्ग एक टनल, 27 किलोमीटर लॉन्ग एक टनल बनाया गया है। पार्टिकल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट से जुड़ा ये टनल, जिसका नाम है LHC यानी लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर। इस लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर में 1989 से एक एक्सपेरिमेंट किया जाने लगा। क्या एक्सपेरिमेंट था? एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रूफ किया जा सके कि हिग्स बोसॉन नाम का पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जो फंडामेंटल है और उसके पास मास है। इस एक्सपेरिमेंट में 11 साल लग गए लेकिन कुछ मिला नहीं, यानी हिग्स बोसॉन पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं हो पाया। उसके पास शिकागो के पास फर्मी लैब में एक टेवाट्रॉन नाम के एक्सपेरिमेंटल सेटअप में भी प्रोटॉन्स को कोलाइड करा करके हिग्स बोसॉन पार्टिकल को प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी। 2011 आते आते इसमें भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई और 2011 में आकर के ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप टेवाट्रॉन बंद हो गया। 2010 से यानी 2010 से ये जो लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर LHC में प्रोटॉन्स को कोलाइड किया जाने लगा और फाइनली 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन पार्टिकल को प्रोड्यूस किया जा सका। मतलब एक्सपेरिमेंटली हिग्स बोसॉन पार्टिकल, जिसको गॉड पार्टिकल कहा जाता है, की खोज हो गई। हिग्स बोसॉन के पार्टिकल की खोज के लिए पीटर हिग को 2013 में नोबेल प्राइज दिया गया।
2013 में जब पीटर हिग को नोबेल प्राइज़ दिया गया, उस टाइम में इंडिया में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि हिग्स बोसोन पार्टिकल दो लोगों के कंट्रीब्यूशन से बना है, पीटर हिग एंड सत्येंद्र नाथ बोस, जिसमें उस पार्टिकल के नाम में हिग्स का जो एच है कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लेकिन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से लिया गया बोसोन स्मॉल लेटर से शुरू होता है, स्मॉल बी से शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा कि सत्येंद्र नाथ बोस के कंट्रीब्यूशन को कम करके आंका जा रहा है। थ्योरेटिकल फिजिक्स के क्षेत्र में सत्येंद्र नाथ बोस का भी योगदान कम नहीं रहा है। आप लोग जानते होंगे कि मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उसमें भी जो बोस आ रहा है सत्येंद्र नाथ बोस से ही आ रहा है। अभी तक हमने जाना कि हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज कैसे हुई। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल क्यों कहा जाता है। हम जानते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, इसका सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। जिस समय बिग बैंग थ्योरी यानी बहुत बड़ा धमाका हुआ, उस टाइम में एक बहुत बड़ा फील्ड क्रिएट हुआ जिसको हिग्स फील्ड कहा जाता है। उस हिग्स फील्ड में जो पार्टिकल जितना ही देर तक रहा उसका मास उसी के प्रोपोर्शन में हो गया, यानी जो पार्टिकल ज़्यादा देर तक रहा उसका मास ज़्यादा रहा, जो पार्टिकल कम देर तक रहा उसका मास कम रहा। चूँकि यह हिग्स बोसोन पार्टिकल हर जगह मौजूद है, हर एक मटेरियल में है, इसलिए इस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जो हर जगह मौजूद है उसको गॉड कहा जाता है, वैसे ही इस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। तो ये रहा हिग्स बोसोन और उसे गॉड पार्टिकल क्यों कहा जाता है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में भी ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो थैंक यू वेरी मच।